हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, ट्रांसलेशन। आज के ट्रांसलेशन में मैं पास्ट टेंस का अंतिम सेंटेंस लेकर आया हूँ। पास्ट टेंस का नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने आप लोगों के लिए यानी यहाँ तक जो टेंस की क्लास होते हैं क्लास चुका हूँ। आज हमारे पास्ट टेंस का चौथा क्लास है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे कैसे इसके वाक्यों को अमल करते हैं। लेकिन इसके क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि आप लोग इंग्लिश में कमजोर हैं, मैथ में कमजोर हैं, यदि आप मैथ बेसिक से और अंग्रेजी बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए और हमारे सपोर्ट कीजिए और सरलता से सरलता यानी आसानी से आसानी बेसिक से मैथ और टेंस अंग्रेजी सीखिए। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करने के पहले आपसे प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रेम बड़ा सहयोग दिए और अपना प्रेम बढ़ाइए ताकि मैं मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। चलिए मैं आप लोगों को आज के क्लास में बताता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। हर वाक्य को हर कोई भी वाक्य यदि आप किसी दूसरे भाषा में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो हमें पहले वाक्य को पहचानना आना चाहिए कि ये कौन सा वाक्य है। यदि आप वाक्य पहचान गए तो आप आसानी से उसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। एक पहचान तो उसी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। हम जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आए लेकिन उस वाक्य में समय दिया हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए देखते हैं इसकी पहचान को थोड़ा हम लिख देते हैं आप लोगों को याद करने के लिए कि ताकि आप लोग भी वीडियो पॉज करके याद कर सके और आपको आसानी से याद हो सके। चलिए क्या है यानी पहले हम सीखेंगे पहचान। क्या सीखेंगे यानी पहचान। हमारा पहचान क्या है चलिए देखते हैं। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में अंत में अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द दिया हो, शब्द दिया हो और उसमें समय दिया हो और उसमें समय दिया हो, समय दिया हो, दिया हो तो उसे उसे पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। हाँ देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्ण निरंतर भूतकाल। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या अर्थ होता है, पूर्ण निरंतर काल। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो देखिए इसका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान वही होता है यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो होता है, लेकिन इसमें समय दिया रहता है। जैसे जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यहाँ देखिए वाक्य हमने लिखना भूल गया हूँ उसके लिए क्षमा करिएगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आए और उसमें समय दिया हो तो उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसमें बातें आपको याद रखनी है कि समय दिया रहता है, समय के लिए कुछ नियम होते हैं। देखिए जब हमारा निश्चित समय रहेगा यानी जब वाक्य में निश्चित, जैसे जब
निश्चित निश्चित समय दिया रहता है, निश्चित समय के से के लिए क्या लगता है, सिंस लगता है। ये आपको याद रखना है। जब निश्चित समय रहेगा तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, और अनिश्चित समय रहेगा अनिश्चित। अनिश्चित समय दिया रहता है, अनिश्चित समय जब दिया रहता है तो से के लिए क्या लगता है, इसमें फॉर लगता है, FOR। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा दो चीज का, समय की तैयारी और बाकी तो ऐसे नियम रहते हैं। यानी अब निश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय जैसे दिनों के नाम हो गए सोम मंगल बुध विपद शुक्र शनि, और ये सब क्या है, निश्चित समय है। जैसे बजे हो गए 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 7 8 9 10 11 बजे 12 बजे, ये सब क्या हो गया, निश्चित समय हो गया। सुबह शाम दोपहर ये सब क्या हो गया, निश्चित समय हो गया। सब महीनों के नाम जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये सब क्या है, निश्चित समय है। सालों के नाम जैसे 2025 2026 2027, ये सब क्या है, निश्चित समय है। और निश्चित समय क्या होता है, जैसे दिनों के घंटों की संख्या, दिनों की संख्या, सप्ताहों की संख्या, महीनों की संख्या, सालों की संख्या में जो दिया हो वो अनिश्चित समय होता है। जैसे 4 दिन से, 4 घंटे से, 4 सप्ताह से, 4 महीने से, 4 साल से, ये सब क्या हो गए, अनिश्चित समय हो गए। तो ये हमारा निश्चित और अनिश्चित समय होता है। अब देखिए वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, नंबर 1 हमारा सेंटेंस होता है यानी अफर्मेटिव। क्या होता है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और उसी की क्या कहते हैं, पॉजिटिव। क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। पहला क्या होता है, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। दूसरे टाइप का क्या होता है, दूसरे टाइप का होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यानी इसे क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। तीसरे टाइप का हमारा वाक्य क्या होता है, तीसरा प्रकार का सेंटेंस यानी सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम इसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। यानी ये 3 प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं। पहला क्या होता है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। दूसरा क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। और तीसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखते हैं इसे क्रम से हम इसे कैसे बनाते हैं, इसके बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, कैसे बनाते हैं, हम क्रम से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसे। देखिए पहला अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहला हम लिखेंगे क्या, यानी सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर प्लस क्या लिखेंगे, हैड। देखिए इसमें भी हैड लगेगा, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा, हैड बीन। क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा। फिर क्या लगेगा, वर्ब, वर्ब यानी क्रिया में आईएनजी, क्रिया में आईएनजी। फिर प्लस क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। फिर प्लस क्या लगेगा, अनथर। फिर क्या लगेगा, यानी फिर प्लस सिंस या फार, सिंस या फार लगेगा, पहले सिंस या फार, फिर
समय लगेगा, यानी टाइम क्या लगेगा, टाइम जो दिया रहेगा, यानी सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम लगेगा। ये हमारा इसके अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाने का स्ट्रक्चर है। पहले क्या लिखेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लगेगा। अब जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए पहला, जैसे मैं सुबह सुबह से नहा रहा था, मैं सुबह से नहा रहा था, मैं सुबह से नहा रहा था। अब देखिए मैं सुबह से नहा रहा था, सुबह क्या है, सुबह निश्चित समय होता है, शाम क्या होता है, निश्चित समय होता है, दोपहर क्या होता है, निश्चित समय होता है। तो इसके साथ क्या लगता है, सेंस लगता है। देखिए आई, मैं का क्या हो गया, मैं आई, उसके बाद हैड बीन लगेगा, हैड बीन, उसका नहाना का बाथिंग यानी बाथिंग हो गया। उसके बाद क्या, निश्चित समय तो यहाँ सेंस लग गया, सिंस। उसके बाद समय क्या है, समय सुबह दिया है तो मॉर्निंग लगेगा, क्या लगेगा, मॉर्निंग, MORNING, ये मॉर्निंग लगेगा। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य हमारा क्या है, ऐसे तुम 2 बजे से, तुम 2 बजे से गेट खेल रहे थे, हम 2 बजे से गेट खेल रहे थे। तो देखिए 2 बजे, ये बजे जो होता है तब भी निश्चित समय होता है, तो यानी यू हैड बीन प्लेइंग बॉल, अब सिंस लगेगा से के लिए, सिंस टू ओ क्लॉक, बजे के लिए क्या लगता है, ओ क्लॉक लगता है, टू ओ क्लॉक, ऐसे हो गया। अब हमारा तीसरा वाक्य देखिए, तीसरा वाक्य क्या है, वे 4 दिन से, वे 4 दिन से किताब पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे थे, वे 4 दिन से किताब पढ़ रहे थे, वे 4 दिन से किताब पढ़ रहे थे। तो क्या होगा, यानी दे वाई लगेगा यहाँ, दे हैड बीन, रीड माने पढ़ना, रीडिंग बुक। अब यहाँ क्या लग गया, 4 दिन, जो कि अनिश्चित समय, दिनों की संख्या हो गया, सप्ताह की संख्या, घंटों की संख्या, महीनों की संख्या, सालों की संख्या, तो क्या रहेगा, अनिश्चित समय। तो यहाँ क्या लगेगा, फार, फार, उसके बाद क्या लगेगा, फोर डेज, अरे 4 डेज लगेगा, दिनों की 4 डेज, अरे घंटा होता तो 4 हावर्स, अगर सप्ताह होता 4 वीक्स, अगर महीना होता 4 मंथ, अगर साल होता तो 4 ईयर्स, ऐसे लगता है। देखिए चौथा वाक्य क्या है, राधा 2 घंटे से गीत गा रही थी, राधा 2 घंटे से गीत गा रही थी। अब देखिए क्या रहेगा यहाँ, राधा हैड बीन, सिंग माने गाना, क्या होगा, सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग सॉन्ग, ये सॉन्ग क्या रहेगा, 2 हावर्स, 2 हावर्स। इस तरह से हमारा वाक्य अफर्मेटिव का बनेगा। देखिए हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहला सेंटेंस यानी अफर्मेटिव आप पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे मैं सुबह से नहा रहा था, आई हैड बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग, तुम 2 बजे से गेम खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग बॉल सिंस
टू मॉर्निंग, ये दोनों क्या थे, अनिश्चित समय थे। वे 4 दिन से किताब पढ़ रहे थे। तो दे हैड बीन रीडिंग बुक। अब देखिए 4 दिन क्या है, अनिश्चित समय, तो फार 4 डेज। राधा 2 घंटे से गीत गा रही थी, तो राधा हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग 2 हावर्स। इस तरह से होगा। अब देखिए हम अपने अगले वाक्य को देखते हैं। हमारा अगला वाक्य क्या रहेगा, देखिए नेगेटिव सेंटेंस। इसका पहले क्या, सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, फिर हैड, फिर इसके बाद नॉट लगेगा, फिर प्लस बीन लगेगा, फिर प्लस वर्ब ING, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अनदर, फिर प्लस सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम, यानी टाइम बाद में लगेगा। ये हमारा लगेगा। देखिए हमारा जैसे क्या है, एग्जाम्पल वो है सोमवार से, वो सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, स्कूल नहीं जा रहा था, वो सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। क्या लगेगा, तो ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब देखिए सोमवार क्या है, दिनों का नाम, तो निश्चित समय है, तो सिंस लगेगा, सिंस मंडे। अब दिन का नाम जो इंग्लिश में रहेगा उसे लिख देंगे मंडे। तो ही, कोई सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, तो ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। इस तरह से होगा। अब दूसरा वाक्य देखिए, हम 2010 से दिल्ली में नहीं रह रहे थे, रह रहे थे, यानी रह रहे थे, रह रहे थे। हम 2010 से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, तो क्या रहेगा, वी हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली। अब क्या है, 2010 जो कि साल का नाम है, तो निश्चित समय है, तो सिंस 2010, 2010 इस तरह से रहेगा। तीसरा, राम 14 साल से अयोध्या अयोध्या नहीं आ रहे थे, राम 14 साल से अयोध्या नहीं आ रहे थे, तो राम हैड नॉट बीन कमिंग टू अयोध्या अयोध्या अयोध्या। तो क्या 14 साल से अनिश्चित समय है, फॉर 14 ईयर्स, फॉर 14 ईयर्स। इस तरह से लगेगा। चौथा, सीता सीता 2 सप्ताह से 2 सप्ताह से खाना नहीं पका रही थी, रही थी। क्या होगा, सीता हैड
not been, लिखा है not been cooking food for 2 weeks, for 2 weeks। इस तरह से ऐसे वाक्य लगेंगे। यानी देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। यानी सब्जेक्ट प्लस है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर प्लस सिंस या पार प्लस टाइम। जैसे वो सोमवार से स्कूल नहीं जा, तो सोमवार से स्कूल यहाँ से रहेगा, वो सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, तो ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। हम 2010 से दिल्ली में नहीं रह रहे थे, तो वी हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। राम 14 साल से अयोध्या नहीं आ रहे थे, तो राम हैड नॉट बीन कमिंग टू अयोध्या फॉर 14 ईयर्स। सीता 2 सप्ताह से खाना नहीं पका रही थी, तो सीता हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 वीक्स। इस तरह से लगेंगे। अब हम देखते हैं अपने अगले सेंटेंस को। हमारा अगला सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, तो चलिए देखिए हमारा तीसरा सेंटेंस क्या है। यानी देखिए ये 2 कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। हमेशा इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर फर्स्ट, यानी पहला क्या होता है WH वाले प्रश्नवाचक यानी WH इंट्रोगेटिव संदेश। तो इसमें क्या रहेगा, पहले WH शब्द लिखे जाएगा, फिर हैड लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर नाट दिया रहेगा तो नाट लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट ING, अरे वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अनथर लगेगा, फिर यदि यानी सिंस या फार लगेगा, फिर प्लस टाइम लगेगा, टाइम और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है WH वाक्य को बनाने का, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, एक रहेगा हमारा। अब देखिए इसके वाक्य क्या है, जैसे मैं शाम से कहाँ सो रहा था, मैं शाम से कहाँ सो रहा था, मैं शाम से कहाँ सो रहा था। तो कहाँ का रहेगा, पहले कहाँ का, यानी वेयर हैड आई नॉट नहीं है तो बीन लगेगा, यहाँ बीन। और यहाँ देखिए यहाँ नॉट के बाद पहले क्या लगेगा, बीन लगेगा, नहीं नॉट, फिर यहाँ बीन, फिर प्लस वर्ब ING बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे लगेगा। हाँ यह था, तो यानी वेयर हैड आई बीन, उसके बाद क्या होगा, स्लीपिंग। अब बस इतना ही है, और क्या लगेगा, शाम से, तो सिंस लगेगा, सिंस, उसके बाद इवनिंग रहेगा, इस तरह से रहेगा। दूसरा वाक्य है, तुम जनवरी से काम क्यों नहीं कर रहे थे, जनवरी से काम क्यों नहीं कर रहे थे। अब क्यों का पहले लिखा जाएगा, क्या रहेगा, वाई, उसके बाद हैड, उसके बाद यू, उसके बाद नाट है तो नाट, फिर बाद में यहाँ बिन लगेगा, बिन। अब काम करना क्या होता है, वार्किंग हो गया, फिर यानी अब कुछ है नहीं, उसके बाद जनवरी यानी निश्चित समय है तो सिंस जनवरी,
अब दूसरा हमारा स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर रहेगा यानी पहले या वाले प्रश्नवाचक, पहले या वाले प्रश्नवाचक वाक्य यानी यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या रहेगा, पहले हैज रहेगा, है, फिर प्लस सब्जेक्ट रहेगा, फिर प्लस अगर नॉट दिया रहेगा तो नॉट रहेगा, फिर प्लस बीन रहेगा, फिर प्लस आई में एनजी यानी वर्ब में आईएनजी रहेगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर प्लस अनथर रहेगा, फिर प्लस यानी सिंस या हार्ड रहेगा, फिर प्लस टाइम रहेगा यानी प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। इस तरह से हमारे वाक्य होंगे यानी दूसरा स्ट्रक्चर इस प्रकार से होंगे, जैसे या मेरा भाई 2 महीने से घर नहीं आ रहा था, मेरा भाई 2 महीने से घर नहीं आ रहा था, तो हैड पहले लगेगा, माई ब्रदर, अब ना उसके बाद दिन कमिंग टू हाउस, 2 महीने से उठार लगेगा क्योंकि अनिश्चित समय है, टू मंथ। माई हैड माई ब्रदर नॉट बीन कमिंग टू हाउस फॉर 2 months, इस तरह से लगेगा। दूसरा क्या वो है 4 साल से, या वे 4 साल से दवा नहीं ले रहा था, या वे 4 साल से दवा नहीं ले रहा था, क्या है यानी हैड ही नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन। अब क्या है, फार लगेगा, फार फोर ईयर, इस तरह से वाक्य होंगे। देखिए हम अपने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला WH वाले प्रश्नवाचक वाक्य, यानी WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और प्रश्नवाचक फिर यानी क्वेश्चन मार्क। मैं शाम से कहाँ सो रहा था, वेयर हैड आई बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, तुम जनवरी से काम क्यों नहीं कर रहे थे, वाई हैड यू नॉट बीन वर्किंग सिंस जनवरी। अब दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य यानी क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें पहले क्या दिया हो, यानी यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सिखाते हैं। जैसे इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ए एंटर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे क्या मेरा भाई 2 महीने से घर नहीं आ रहा था, तो हैड माई ब्रदर नॉट बीन कमिंग टू हाउस फॉर 2 months। क्या वह 4 साल से दवा नहीं ले रहा था, हैड ही नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 4 years। ऐसे ही हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। मुझे आशा और विश्वास है आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा एक क्लास पसंद आया हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो आप लोग हमारे वीडियो का जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और मैं अब आप लोगों के लिए आप लोग हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। यदि हमारा क्लास फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अब मैं आप लोगों को अगले क्लास में मिलूंगा, अगले यानी फ्यूचर के टेंस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।